स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी आपका परीक्षा पैटर्न क्या होगा, आपका पेपर है वो पैटर्न क्या होगा, उसका पेपर किस प्रकार से आने वाला है। सत्र 2026 वाला 25-26 का जो पेपर है उसका पैटर्न डाल दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का होगा, कौन सा अध्याय कितने मार्क्स का होगा, किस अध्याय को हमें पढ़ना है, किस अध्याय को छोड़ना है, कौन सा चैप्टर कितने वेटेज के अनुसार हमें उसकी तैयारी करनी है। प्यारे विद्यार्थियों, बात करें हम हिंदी की, और हिंदी विषय का जो पेपर है वो इस प्रकार से आपका होने वाला है। 3.25 घंटे में पेपर होगा। 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। पेपर 80 नंबर का होगा। 20 जो नंबर हैं वो प्यारे विद्यार्थियों सत्रांक वाले हैं, यानी विद्यालय से जाएंगे। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। अपठित बोध होगा 12 नंबर का, और जो रचनात्मक लेखन है वो प्यारे विद्यार्थियों 13 मार्क्स का होगा। व्यवहारिक व्याकरण 8 का होगा। पाठ्य पुस्तक हो गया आपकी आरोह भाग 2 31 नंबर की, और जो वितान वाली बुक है वो है 11 नंबर की। अब हम बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों चैप्टर वाइज आप इनके, और निबंध कितने का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा, तो इसको आप आराम से देख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सूचना प्यारे विद्यार्थियों आपको बता दें, इंग्लिश पे बात करने से पहले अपना जो चैनल है, हम 3 साल से लगे हुए शेखावाटी विजन एंड 100 पे काम कर रहे हैं, यानी काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं। लेकिन 3 साल से 97 से ऊपर शेखावाटी मिशन लग रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, शेखावाटी मिशन 100 पे काम करने वाला अपना एकमात्र चैनल है, और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज विद आंसर हल सहित आपको दिए हुए हैं, और सरल और सहज करके आपको समझाने का प्रयास किया गया है। और चैप्टर वाइज भी प्यारे विद्यार्थियों करवाया हुआ है। आपके कहीं भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, फिर हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल निःशुल्क मदद करने के लिए तैयार हैं प्यारे विद्यार्थियों। कोई अपना ऐप नहीं है कि उसको डाउनलोड करना है, उस पर फिर आपको कोई पेमेंट करना है, कुछ भी नहीं करना। मात्र एक सब्सक्राइब से आप अपने चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, और प्लेलिस्ट में विद सब्जेक्ट चैप्टर वाइज अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं। अंग्रेजी विषय में रीडिंग है वो 15 नंबर की आएगी। राइटिंग है वो 14 नंबर की आने वाली है। ग्रामर 10 की होगी। टेक्स्ट बुक जो फ्लेमिंगो है अपनी बुक है वो 25 नंबर की होगी, और एक सप्लीमेंट्री बुक होगी विस्टाज, वो होगी 16 नंबर की। तो ये बात हुई प्यारे विद्यार्थियों अपने अंग्रेजी की। अंग्रेजी विषय में पास ही नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स लाने की स्ट्रेटजी भी हमने बात की हुई है। प्यारे विद्यार्थी अपने चैनल पे विजिट कर सकते हैं। आप पाठ्यक्रम, हम कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं, और कंप्यूटर साइंस में कौन सा चैप्टर छोड़ना है, किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आने वाला है, ये आप आराम से देख सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस है तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट विषय है प्यारे विद्यार्थी हमारी इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, और इस पर भी आप विजिट करें, देख सकते हैं। ये PDF में भी मिलेगी प्यारे विद्यार्थियों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि साल भर हम आपके साथ जुड़े रहें, आप हमारे साथ जुड़े रहें। पाठ्यक्रम अब हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट लोक प्रशासन की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका भी पेपर 3.25 घंटे का होगा। प्रश्न पत्र 80 का होगा। पूर्णांक आपके जो सत्रांक होंगे वो इस विद्यालय से 6 जाएंगे। चैप्टर वाइज मार्क्स आपको बता दिए गए हैं। इसमें कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, और किस चैप्टर को कितना समय देना है, कितना वेटेज का वो चैप्टर है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, प्यारे विद्यार्थियों इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर वाइज विभाजन किया हुआ है, और पेपर बता दिया है कि 3.25 घंटे में आपको 80 नंबर का पेपर हल करना है, और पर चैप्टर कितने मार्क्स का होगा। समष्टि अर्थशास्त्र है, ये जो आपकी इकाई है ये 8 नंबर की होने वाली है। इसमें ये चैप्टर होंगे। इकाई दूसरी है मुद्रा और बैंकिंग, ये आपकी 8 नंबर की होने वाली है। फिर आपकी आय और रोजगार वाली जो इकाई है ये 8 नंबर की होने वाली है प्यारे विद्यार्थियों। फिर सरकारी बजट है, ये भी 8 का होगा, और खुली अर्थव्यवस्था भी 8 का होगा। नेक्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जो कि आपकी दूसरी बुक है। इसमें भी इकाई वाइज
आपके अंक हैं उनका विभाजन कर दिया गया है। तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दे प्यारे विद्यार्थियों। और अब हम बात करें पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान की। राजनीति विज्ञान में आपको 3.25 घंटे में 80 नंबर का पेपर करना है। और दो बुक होंगे अपने, एक तो समकालीन विश्व राजनीति 40 नंबर की होगी, दूसरी जो भारतीय राजनीति से संबंधित बुक है वो भी 40 नंबर की होगी। एक अपने चैप्टर वाइज विभाजन कर दिया है। जैसे 2 ध्रुवीयता का अंत है वो कितने मार्क्स का होगा, सत्ता के समकालीन केंद्र हैं वो कितने मार्क्स के होने वाले हैं। इस प्रकार से सभी चैप्टरों का अंक विभाजन कर दिया है और इसके अनुसार ही आपको प्यारे विद्यार्थियों अपने चैनल पे विशेष करके हमने राजनीति विज्ञान और राजनीति या सामाजिक विज्ञान 10th क्लास इस पे इतना अधिक काम किया है। 11वीं की राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस और 9वीं की जो सामाजिक विज्ञान है। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों हम क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि हम सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, जबकि ये जो जीके है करंट जीके, क्योंकि जब भी हम कोई तैयारी करते हैं, जैसे ही 12th से निकलते हैं तो पहले जैसे ही हम किसी कोचिंग में एंटर करते हैं वो कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ी है आपने, तो आप पहले एनसीईआरटी पढ़िए। तो क्यों ना हम पहले सिलेबस के साथ ही बेहतर तरीके से पढ़ लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप पहले ही अटेम्प्ट में अपने कंपटीशन को क्लियर कर सको। तो हम आपके बेहतर भविष्य के लिए पूरा प्रयास करते हैं, तो आप भी प्रयास करिए प्यारे विद्यार्थियों। प्रयास करने वाले को ही मिलता है, बिना प्रयास कुछ भी संभव नहीं है। संस्कृत साहित्य का देख सकते हैं आप। संस्कृत साहित्य अगर आपने लिया है तो उसमें मार्क्स वाइज अंक विभाजन किया हुआ है, कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर होगा। इतिहास जो हिस्ट्री है अपने, हिस्ट्री में देख सकते हैं 3.25 घंटे का पेपर होगा। 3.25 घंटे में आपको 80 नंबर का पेपर करना है। 20 विद्यालय से चले जाएंगे। और इकाई वाइज जैसे ईंट मनके और अस्थियां हैं, ये चैप्टर 7 नंबर का है। तो चैप्टर में जितना वेटेज है, जितने मार्क्स का है, उसको उतने ही मार्क्स के अकॉर्डिंग पढ़ें। हिस्ट्री का पूरा सिलेबस मिलेगा अपने चैनल पे, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। आपको हिस्ट्री में आप आराम से चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। भूगोल जियोग्राफी का पूरा सिलेबस मिलेगा और जियोग्राफी में चैप्टर वाइज मिलेगा। जियोग्राफी में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है और ये सब्जेक्ट है, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने अभी से ध्यान दे लिया तो आप जियोग्राफी में 100 में से 100 बना सकते हैं। वैसे तो सब में बना सकते हैं, हिस्ट्री में भी हमारे बहुत से बच्चों को 100 आए हैं, पॉलिटिकल में भी आते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये जो सब्जेक्ट हैं इनमें सब में आ सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल है, इसमें और भी आसानी से संभव है। तो इकाई वाइज इनको वेटेज देते हुए आप पर चैप्टर इसका अध्ययन करें। कुछ छुट्टियों में पढ़ें, कुछ विद्यालय जाने के बाद पढ़ें, लगातार लगे रहें। तो प्यारे विद्यार्थी आपने सुना ही है कछुए और खरगोश की कहानी, तो आप सब समझदार हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा क्या ज्ञान देना आपको प्यारे विद्यार्थियों, आप सब समझदार हो। तो आप पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे, ये भी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। जितना आप पसीना बहाओगे, जितनी आप मेहनत करोगे, उतना ही पाओगे। ये गणित विषय का है, अंक विभाजन और गणित में आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स में आपका जो अंक विभाजन है 3.25 घंटे में 80 नंबर का, और 20 चले जाएंगे विद्यालय से। पर इकाई मार्क्स दे रखे हैं। जैसे संबंध और फलन है वो 7 का है, बीज गणित है वो 10 की है, कलन है कैलकुलस जिसको बोलते हैं 36 का है, सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति है वो 16 की है, रेखिक प्रोग्रामन है 4 का है, प्रायिकता है वो 7 की है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो भी यूनिट है उसको समय देते हुए आगे बढ़ें। और मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर मार्क्स के साथ संगीत में आप देख सकते हैं। ये चित्रकला है, अगर आपके पास चित्रकला सब्जेक्ट है तो उसको देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के दे रखे हैं प्यारे विद्यार्थियों। चित्रकला का प्रैक्टिकल होगा वो कितने मार्क्स का होगा। गृह विज्ञान होम साइंस की बात करें तो ये भी विभाजन करके दे दिया, क्योंकि ये भी प्रैक्टिकल वाला ही सब्जेक्ट है।
तो इसमें 56 नंबर का पेपर करना है अपन को और 30 नंबर अपने प्रैक्टिकल में आएंगे। सबसे अच्छी बात यह है प्यारे विद्यार्थियों, ये जो 12th क्लास आपकी, ये भविष्य निर्माण वाली क्लास है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही अगर आपने नहीं की, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, मन को समझने वाला विज्ञान प्यारे विद्यार्थियों, मनोविज्ञान, मन को समझने वाला विज्ञान, मन कभी भी अच्छे काम को करने नहीं देता और नेगेटिव जो भी चीज़ें हैं जो हमारे भले के लिए नहीं होती उनको बार बार करने के लिए कहता है। तो मन वैसे ही बच्चे की तरह है, जैसे बचपन में अगर माता पिता ने हमें स्कूल नहीं भेजा होता तो क्या हम 12वीं क्लास तक पढ़ पाते और हम पढ़ाने लायक बन पाते क्या, जो आपको पढ़ा पाते? तो मन ऐसे बच्चा है एक प्रकार से, उसको डांट के बिठाना पड़ेगा तो फिर वो उसका भी मन लगने लग जाएगा। और अगर उसको फेसबुक इंस्टा पे लगा दिया तो वो तो फिर उधर ही अच्छा लगेगा उसको, तो क्योंकि बच्चे को तो खेलना ही अच्छा लगता है, स्कूल जाना किस बच्चे को अच्छा लगेगा? लगता है किसी भी बच्चे को, क्योंकि बच्चा जब खिलौने से खेलता है तो बहुत खुश होता है। ये इंग्लिश लिटरेचर का है। और जब बच्चे को स्कूल की तरफ भेजते हैं तो वो रोने लगता है, लेकिन जैसे ही वो स्कूल में चला जाता है अपने दोस्तों के साथ खेलता है, कूदता है, पढ़ना शुरू कर देता है। वैसे ही मन है, मन को भी वैसे ही समझाना पड़ेगा, हमें थोड़ा डांटना पड़ेगा, थोड़ा समझाना पड़ेगा कि प्यारे मन, पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। और जब तक कैरियर निर्माण नहीं होता, कैरियर निर्माण के भी अपने सभी सेशन हैं वो मिलेंगे आपको कि 12वीं के बाद हम कैसे कैरियर निर्माण कर सकते हैं, 10th के बाद कैसे कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, बस आपको समझना है, थोड़ा सा समझ गए तो बढ़ गए और समझे नहीं तो प्यारे विद्यार्थियों, समय ऐसी चीज़ है जो जाने के बाद वापस नहीं आता, हमारा वेट नहीं करता समय कभी भी। उर्दू साहित्य, तो समय की वैल्यू हमें करनी है और समय हमारी वैल्यू करेगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। गुजराती साहित्य, पंजाबी साहित्य, अगर आपने कोई भी साहित्य लिया है, राजस्थानी साहित्य लिया है तो उसको भी पढ़ सकते हैं और उसका अंक विभाजन है वो स्पष्ट दिया। फारसी साहित्य, प्राकृत भाषा, सभी भाषाएं जिसमें समाजशास्त्र है, साइकोलॉजी, बोर्ड जितने भी पेपर कराता है उन सब का अंक विभाजन और पाठ्यक्रम में विभाजन है। वो परीक्षा पैटर्न है, शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन, उन सब का डाल दिया। प्यारे विद्यार्थियों, अभी से लग जाएं अपनी तैयारी में। पर्यावरण विज्ञान है, आपने जो भी सब्जेक्ट लिया है उसी के अनुसार आप आगे बढ़ जाएं, क्योंकि पर्यावरण विज्ञान प्रैक्टिकल वाला भी आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत अगर आपने लिया है तो इसके लिए भी सिलेबस दिया। प्यारे विद्यार्थियों, अभी इससे और याद आ गया मेरे को, जो अपने आपका कोई भी दोस्त है, रिश्तेदार है, राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है, उसके लिए राजस्थान जीके कक्षा 6 से लेकर 12 तक चलने वाली जो पाठ्य पुस्तकें हैं अपने एनसीईआरटी सिलेबस के साथ चलती हैं, उनका सहज और सरल विश्लेषण करके वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है वो बताए हुए हैं और सिलेबस करवाया हुआ है। तो राजस्थान जीके के लिए बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, संविधान से संबंधित बहुत अच्छा कंटेंट अपने चैनल पे मिलेगा आपको। और बोर्ड क्लासों की, सभी बोर्ड क्लासों की तो तैयारी हम करवाते ही हैं। ये साइकोलॉजी, दर्शन शास्त्र, तो आप भी पढ़ें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि किसी ने कोई सब्जेक्ट लिया, किसी ने कोई लिया, तो सभी सब्जेक्ट के हैं, तो सभी सब्जेक्ट के हैं, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। अकाउंटेंसी अगर किसी ने ली है तो उसका भी सिलेबस विभाजन किया हुआ है, पेपर पैटर्न दे दिया गया है। बिजनेस स्टडीज़ अगर किसी ने ली है तो उसका भी दे दिया प्यारे विद्यार्थियों, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मिल जाएगी आपको। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स में भी 3.25 घंटे का पेपर होगा और ये आपको 56 मार्क्स का होगा। 30 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, चैप्टर वाइज देख सकते हैं आप, पर चैप्टर को उसके वेटेज के अनुसार आपको पढ़ना है और अच्छे से तैयारी करनी है।
नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट है प्यारे विद्यार्थियों, वो है भौतिक विज्ञान का जो प्रैक्टिकल होगा, उसमें आपको किस चैप्टर से किस यूनिट से कितने मार्क्स हैं वो पूछे जाएंगे। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री में भी आपके 56 नंबर का ही पेपर होगा, 3.25 घंटे में करना है। फिर आपके 30 नंबर हैं वो प्यारे विद्यार्थियों प्रैक्टिकल होंगे और 14 स्कूल से चले जाएंगे। इस प्रकार से टोटल 70 नंबर का हो जाएगा। तो हमें 56 नंबर का पेपर किस प्रकार से तैयार करना, जैसे विलियन है 6 नंबर का, विद्युत रसायन है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये 6 नंबर की है। तो इस प्रकार से इनको वेटेज देते हुए आप अपनी तैयारी को बेहतर करें प्यारे विद्यार्थियों। रसायन विज्ञान के जो प्रैक्टिकल हैं उसमें भी यूनिट वाइज आपको बता दिया है। नेक्स्ट अपना जीव विज्ञान, बायोलॉजी में भी 56 नंबर का पेपर होता है, 30 का प्रैक्टिकल हो जाएगा, 14 स्कूल से चले जाएंगे। अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों में ही सेम है पेपर और प्रैक्टिकल। जीव विज्ञान का प्रायोगिक पर यूनिट कितने मार्क्स की होगी। भू विज्ञान अगर आपने ली है तो उसके लिए भी विभाजित किया हुआ है। कृषि रसायन विज्ञान, एग्रीकल्चर की जो केमिस्ट्री है वो अगर आपने ली है तो उसका भी विभाजन किया हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। और एग्रीकल्चर, जीव विज्ञान, कृषि का विज्ञान है, उसके लिए भी पाठ्यक्रम विभाजन है प्रैक्टिकल सहित। कृषि विज्ञान का भी दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों। 3.25 घंटे में 56 नंबर का पेपर हल करना है। ये भी सेम है, 30 नंबर के प्रैक्टिकल होंगे, 14 स्कूल से चले जाएंगे। पास होना तो बहुत सरल है, लेकिन सिर्फ पास ही नहीं होना, हमें अच्छे मार्क्स भी लाने ताकि हमारा भविष्य निर्माण हो सके, अच्छे से निर्माण हो सके। और मैंने ये भी बता दिया प्यारे विद्यार्थियों कि यही चीज़ें एनसीईआरटी की जो सिलेबस है, इसी का जीके है वो आपके सामने आगे आता है। तो इनको थोड़ा सा अच्छे से कर लेंगे। यह पूरा का पूरा सिलेबस है, अंक विभाजन है, ये आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया। अपने दोस्तों तक आप पहुंचाएं और खुद भी बढ़ें और दूसरों के बढ़ने में मदद करें। जो दूसरों के बढ़ने में मदद करता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है, वो खुद अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि वो सचेत है, वो तो बढ़ ही जाएगा। अब मैंने आपके लिए बना दिया, आपने इसको कितने ध्यानपूर्वक सुना है, कितना सीखा है, वो तो आप पे ही। अगर आपने किसी के पास भेज दिया, वो सीरियस ही नहीं है, नहीं पढ़ेगा, तो वो उसकी गलती है। आपने तो अपने कर्म कर ही दिए, तो कर्म करें, फल अपने हाथ में नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स।